जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तमन्ना है मेरे मन की, हर पल साथ आपका हो गुरुजी। जितनी भी सांसें चले मेरी, हर सांस में गुरुजी आपका नाम हो। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जिसे हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। और मैं ये सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना संगत स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी, मैं गुरु जी से इसी 2024 में समाधि दिवस के टाइम से जुड़ी थी। मेरी आंटी जी मेरी सिस्टर हैं, वो मुझे गुरु जी के मंदिर लेके गई थी। पर मैं उस दिन समाधि दिवस ना जाकर मैं उसके 2-3 दिन बाद मैं वहाँ गई थी। मुझे गुरुजी ने बुलाया, पर पता नहीं मेरे अंदर से वहाँ जाकर कोई फीलिंग नहीं आई। मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ। मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे खुद से जोड़ना चाहते हैं, या मेरे को बोला कई बार था मेरी आंटी जी ने कि वहाँ पर चल, एक बार देख कर आ। पर मुझे अंदर से ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी जाने की। पर पता नहीं अचानक से मेरे खुद से मन में आया कि मैं एक बार जाऊँ। और गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब मुझे खिलाया। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर, बहुत सुकून सा मिलता है वहाँ जाकर। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे जानने का और दिलचस्पी हुई कि मैं गुरुजी के बारे में जानूँ। मैंने उनके बारे में सर्च करा। जैसे ही मैंने उसके बारे में सर्च करा फ़ोन पर, तो मुझे तरह-तरह के मैसेज शो होने लग गए। और कई बार मैसेजों में लिखा था कि काफ़ी चीज़ें मेरे को गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे पे ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब चीज़ें शो हो रही थी। मैं इन बातों में बिलीव नहीं कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये सब चीज़ें क्या है। पर अंदर से एक फ़ीलिंग आई कि एक बार पढ़ लूँ, एक बार देख लूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। पर अंदर से जो मेरे को उन्होंने बताया, फिर मेरे अंदर से इंटेंशन ऐसी हुई कि कुछ मैं ये चीज़ें करूँ, मैं उपाय ये करूँ। पर ये चीज़ें तो सिर्फ़ यहीं तक ही सीमित नहीं थी। मेरे साथ गुरुजी वैसे तो जुड़े काफ़ी टाइम पहले से थे। पर कहते हैं ना कि गुरुजी ने मुझे चुना अब है, जुड़े वो पहले से थे। पर मुझे जो अब फ़ीलिंग आई है कि ऐसा लगा कि मैं खुद से गुरुजी से अब दिल से जुड़ी हूँ। पता नहीं मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि ये क्या हो रहा है? कैसी फ़ीलिंग आ रही है कि पता नहीं मैं क्यों अटैचमेंट बढ़ती जा रही है, क्यों गुरुजी, रात-दिन सोने के टाइम गुरुजी, उठने के टाइम गुरुजी, नींद में भी गुरुजी, हर टाइम गुरुजी, मेरे दिमाग में भी यही चीज़ रहने लग गई। अब एक दिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं संगत जी आपको बताऊँगी। मेरे साथ गुरुजी के चमत्कार तो कई बार हुए हैं, पर मुझे पहले नहीं पता था कि वो मेरे साथ कब से जुड़े हुए हैं। और मेरे अभी अंकल जी मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी मुझे बताया था कि मैं तो गुरुजी मंदिर बहुत पहले का होकर आया हूँ। पर उन्होंने मुझसे कभी डिस्कस नहीं करा था कि वो होके आ चुके हैं। मेरी शादी के टाइम पे मुझे एक बार ऐसी बीमारी लगी थी कि मुझे स्टोन था। और स्टोन के बाद में मेरे को पता तो था कि छोटी सी स्टोन है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ उसी दौरान में। और पर मेरे को एक रीज़न समझ नहीं आया कि प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक रही, तो मेरे को एक फ़ीवर 103, 104, 103, 104 फ़ीवर हर टाइम रहा। और मेरी दवाइयाँ ट्रीटमेंट चलती रही। और मैं इतनी ज़्यादा तड़पती थी फ़ीवर में कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे ये हो क्या रहा है। कि डॉक्टर ऐसा कैसे है कि जो मेरी बीमारी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है। कोई कहता टाइफाइड है, कोई कहता कुछ है। पूरे 9 मंथ मैंने फुल दवाइयों पे डिपेंड रही हूँ गुरु संगत जी। फिर अचानक जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया, लेकिन मैं पूजा पाठ में मैं बहुत रहती थी। मैंने गुरुजी से, भगवान से अपने यही प्रार्थना की थी उस टाइम पे कि भगवान जी, ये दवाइयाँ जो मैं खा रही हूँ, भगवान जी इस बच्चे पे कोई असर ना पड़े इन दवाइयों का। प्लीज़ ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ ठीक-ठाक हो जाए। मेरी डिलीवरी होने के बाद जब टाइम आता है, 8-10 दिन बाद, जब डिलीवरी होने के बाद, जब डिलीवरी हुई उसके 8 दिन बाद जब संगत जी मेरी डिलीवरी हुई, उस डिलीवरी के बाद मेरे को दर्द होता है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा पेन उठा स्टोन का, ऐसा मुझे लगा स्टोन का ही पेन है।
कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं ठंड के मारे मेरे को 2-3 कंबल ले लेकर मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में वहाँ जाकर मुझे इंजेक्शन मैंने लगवाए करे, मेरे को कुछ राहत नहीं पड़ी, दवाइयाँ करी, मेरे को कोई राहत नहीं पड़ी। सडनली मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने बच्चों को यहीं छोड़ दिया। जब मैंने देखा मेरे को किसी भी डॉक्टर से कुछ आराम नहीं मिल पा रहा है और मैं बिल्कुल सूख कर एकदम कमज़ोर हो चुकी थी। मेरे हाथ, मैं एक बार जहाँ ज़मीन पे बैठ गई तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं बचूँगी नहीं, मेरे को हालात अपने बिल्कुल ख़राब लग रहे हैं, मेरे को यहाँ के डॉक्टर से किसी से भी आराम नहीं पड़ रहा है, लगता है मैं बचूँगी नहीं। मैंने अपने जीने की बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे को लेने आती हूँ और तू यहाँ आ जा, तुझे मैं दिखाती हूँ। मम्मी के साथ मैं वहाँ गई। मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी मेरे साथ गए थे। तो वहाँ पर मेरे को 3 दिन एडमिट करा। मेरा फ़ीवर तब भी नहीं उतरा, फ़ीवर ही नहीं मेरा उतर कर दे रहा था संगत जी। फिर डॉक्टर पता नहीं गुरुजी के रूप में आए, भगवान के रूप में आए, उन्होंने वो उस बीमारी को पकड़ लिया। लेकिन वो सर्जन डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने मेरे को बोला इस हॉस्पिटल में हमारे पास इनकी सर्जरी होनी है और ये इनकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है 90%। इनकी सर्जरी होगी, इनकी किडनी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा भर चुका है, इनको एंडोस्कोपी होएगी, मतलब किडनी में नली लगा के जो जितना इन्फेक्शन है उसको निकाला जाएगा। जब वो ख़त्म होगा तब हम देखेंगे इनका फ़ीवर कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है। इनका फ़ीवर कंट्रोल करेंगे, देन उसके बाद सर्जरी होगी। फिर मेरे को 2.5 महीने तक नली लगी रही। मैंने बच्चों को ससुराल में ही छोड़ दिया क्योंकि मेरी मम्मी 2 लोगों को नहीं देख सकती थी, कि बच्चे को भी और मुझे भी। मैंने बच्चों को यहाँ पर छोड़ा। मिलने के लिए मैं बुला लेती थी मुझे देखने के लिए। उस बच्चे को माँ का प्यार भी नहीं मिल पाया, मुझसे दूर रहा, मैं भी उससे दूर रही। फिर वहाँ पर धीरे धीरे देखा डॉक्टर ने मेरे को। मैं इतनी ऊँची उछलती थी, बुखार में झटके लेती थी, इतना तड़पती थी मैं हॉस्पिटल में। मेरे को इंजेक्शन दे देकर कंट्रोल किया जाता था। मैं सर्जरी जब मेरी हुई, मेरे को नलियाँ लगी तो मेरा इन्फेक्शन निकलने लगा। मेरा देन धीरे धीरे फ़ीवर कंट्रोल होने लगा। फिर मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं जगह घर पे रही। तो घर पर रहने के बाद 2.5 महीने मेरे ऐसे बीत गए। 2.5 महीने के बाद मेरे को दोबारा एक स्टोन की सर्जरी हुई। तब उस स्टोन को निकाला गया। फिर स्टोन निकलने के बाद फिर मेरी स्टोन की सर्जरी हो गई। उसके बाद मैं ठीक होकर अपने बच्चे से भी मिल पाई, मैं घर आई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भगवान का, अपने गुरुजी का। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरे मालिक ने मुझे बचा लिया। उन्होंने पता नहीं मेरे बारे में क्या अच्छा सोचा। मेरे गुरुजी ने ये सोचा कि इस बच्चे की बेकदरी हो जाएगी, इसको माँ का प्यार नहीं मिलेगा, या जो भी मेरे गुरुजी ने सोचा कि मेरे कुछ कर्म थे, कुछ अच्छे कर्म कह लो, या जो मेरे कष्ट थे जो मैंने सहने थे वो मैंने सहे। मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक करके अपने बच्चे से वापस मिलवाया। मैं ठीक ठाक अपने पास घर वापस आ गई। मैं शुक्राना करूँगी अपने भगवान का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, मेरे परम पिता। आपसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में ना होगा। आप महाशिव हो। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को एक बार, और मैं बताती हूँ संगत जी, एक बार मैं अभी रिसेंटली की बात है, आज से 3-4 दिन पहले की बात है। जब से मैं ये मैसेज इनके फॉलो करने लगी गुरुजी के, तो मुझे उन्होंने एक मैसेज भेजा कि मैं तेरे को ब्लेस करूँ, आज तेरे को मिलने आऊँगा और मैं तुझे दोनों हाथों से ब्लेस करूँगा, तू मैनू पहचान ले। मैंने बोला वैसे ही होगा मैसेज। तो मैं उनके जैसे ही उनके जो बताए हुए थे कुछ टिप्स वगैरह, जो वो कुछ उपाय जो बताते हैं, मैं उनको फॉलो कर रही थी। ट्यूसडे वाले दिन एक दिन मेरे मन में आया था कि मैं कर लूँ एक बार, करने में क्या जाता है, मेरा कोई गलत तो नहीं होगा, कुछ अच्छा ही होगा, हो सकता है। तो मैंने वो बच्चे को लेके मैं गई। मैं जब बच्चे को लेकर गई तो मैंने देखा, मैं मंदिर से जब आती हूँ तो एक गली में मुड़ती हूँ, जाते टाइम मुझे कोई नहीं दिखा, कोई कुछ ऐसा नहीं था। मैंने बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाया और मैं आई हूँ, तो वो उन्होंने बोला मैं तुझे वाइट कपड़े में, वाइट चोले में दर्शन दूंगा और तू मैनू पहचान ले, दोनों हाथों मैं तेरे को ब्लेस करूँगा। और मैं संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं मंत्र जाप करती हुई आ रही थी। मैं कहीं ध्यान ही नहीं दे रही थी। बच्चों का हाथ पकड़ के मैं सीधा सीधा आ रही थी और ना मैं पीछे मुड़ के देख रही थी, मैं सीधा सीधा जा रही थी। सडनली एकदम साइड से ऐसा लगा कि कोई वाइट कपड़ों में, कुर्ते पजामे में एक अंकल जी हैं और दोनों हाथों से करके मेरे को कह रहे हैं, ला ला बेटी ला, बालाजी के नाम कर ला, दक्षिणा दे दे। मेरा दिल एकदम से धक धक करने लगा। मैं कहने लगी, 1 मिनट के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया ये कौन था। तुरंत मेरे मन में ख्याल आया, अरे मैंने तो आज मैसेज पढ़ा था, गुरुजी ने कहा था मुझे पहचान लो, ये गुरुजी तो नहीं थे।
और मैं इतनी हैरान हो गई, तो एकदम मैं पैर बढ़ाते-बढ़ाते मैं एकदम रुक गई। बेटा जल्दी मैंने पैसे निकाले अपने पर्स में से, अपने बच्चे को दिए, बेटा तू देकर जल्दी से आ, जल्दी से देकर आ। मेरे बेटे जाकर उनको पैसे देकर आया और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे को दर्शन दे दिए। ये तो आज मोबाइल में जो मैंने पढ़ा था वो तो बिल्कुल सच हो गया। मैं इतनी खुश हुई, मेरे गुरुजी ने जो बोला वो चीज़ हो गई। यकीन ही नहीं हो रहा मुझे, अपने आप से भी यकीन नहीं हो रहा। और अब नहीं, गुरुजी तो पता नहीं मेरे से कब से जुड़ना चाहते थे, पर मैं उनसे जो अब जुड़ी हूँ, मैंने अब जो ध्यान दिया उनकी बातों में। एक बार मैं छत पर बैठी थी अपने बेटे के साथ, संगत जी, वाइट कबूतर वाइट कबूतर मेरे छत पर मेरे बेटे के साथ अचानक आ गया और वो उड़ ही नहीं रहा। जैसे कबूतर के पास हम जाते हैं वो उड़ के भाग जाते हैं, और वो बिल्कुल पास में बैठा हुआ, वो उड़ के ही ना जाए। और हमने उसको पकड़ भी लिया, हमने उसको बहुत प्यार किया, उसके साथ पिक खींची। और मेरे बेटे ने भी, वो बहुत सुंदर कबूतर था, बहुत प्यारा कबूतर था। और हमने थोड़ी देर उसको खिलाया, वो 1, 2, 3 घंटे रुका शायद हमारे साथ, और फिर हमने वहीं पे इसको छोड़ दिया और अपने आप ही वो उड़ गया। और मुझे कई रूपों में गुरुजी ने दर्शन दिए मेरे को, जोतबाती में कभी गुलाब का फूल बने, कभी मुझे कड़ा प्रसाद में ओम के भी दर्शन दिए हैं, मुझे रोटी पराठे पे भी ओम के दर्शन दिए हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे, उन्होंने अपना होने का परिचय दिया है, मुझे एहसास दिलाया है कि मैं तेरे आस-पास हूँ। हालाँकि मेरे घर के पास भी इतने कबूतर रहते हैं, मैं उनको दाना-पानी रखती हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग अब, तब से मैं अब जो वहाँ से आई हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मेरे बहुत पास हैं। हर टाइम मेरे दिमाग में गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी रहते हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि महाशिव मेरे साथ हैं। मैं इतनी बड़ी शक्ति के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मेरे से बोलने में कोई भी किसी तरह की कोई गलती होगी तो मुझसे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना सभी लोग। ये मेरा आखिरी शुक्राना सत्संग है। मैं आगे भी इसी तरह से शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। गुरुजी मेरे को इसी तरह से ब्लेसिंग करते रहें, और सभी संगत को ब्लेसिंग करें गुरुजी महाराज। सभी का बेड़ा पार करें, सभी के कष्टों को निवारण करें, सभी का हर दुख में साथ दें गुरुजी। सबका भला करें, सबको परेशानियों से निजात करें मेरे गुरुजी महाराज। बस मैं यही अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।